Hello everyone. Again welcome back to another video lecture of application of derivative. Today we are going to start continue exercise 6 from question number 6. Question number 6 is find the intervals in which the function fx, this one, is increasing and decreasing. तो हमने सेकंड टॉपिक में इंक्रीजिंग ऑब्लिक डिक्रीजिंग के बारे में डिटेल में जाना था और हमने एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट की है। 6.2 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के लिए ली थी, ठीक है। तो उसमें हमने कौन सा कॉन्सेप्ट समझा है कि अगर fx इंक्रीजिंग होगा तो f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा, अगर fx डिक्रीजिंग होगा तो f डैश x लेस देन 0 होगा। ओके, सो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हमको फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करना पड़ेगा, यानी f डैश x, ठीक है। तो हम यहां पे जो fx लिया है उसका हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे। सॉल्यूशन here fx is 4 sin x minus 2x minus x cos x divided by 2 plus cos x। आप चाहो तो डायरेक्ट डेरिवेटिव भी कर सकते हो, लेकिन डिनोमिनेटर में 2 प्लस कॉस एक्स है, न्यूमिनेटर में भी 2 प्लस कॉस एक्स हम एडजस्ट कर सकते हैं। आखिरी 2 टर्म्स में से माइनस एक्स कॉमन निकालूंगा तो 2 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। तो डेरिवेटिव इजी करने के लिए मैं उसका सिंप्लीफाई करूंगा, लास्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन निकालूंगा। ओके, सो 4 sin x माइनस एक्स 2 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस एक्स। नाउ अप्लाइंग बाइफर्केशन, सो यहां पे होगा 4 sin x बाय 2 प्लस कॉस एक्स, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो, माइनस 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स कैंसिल आउट, तो यहां पे हो जाएगा x। तो ये हो गया fx सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है। अभी हम उसका डेरिवेटिव करेंगे, चाहो तो आप डायरेक्ट इसका भी डेरिवेटिव कर सकते हो। ओके, सो f डैश x, यहां पे मुझको डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, fx बाई gx वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलो डिनोमिनेटर में 2 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर कांस्टेंट 2 प्लस कॉस एक्स इज कांस्टेंट, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव 4 sin x, 4 sin x का डेरिवेटिव होता है 4 cos x माइनस 4 sin x कांस्टेंट, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2 का 0 होता है, cos x का माइनस sin x होता है। चलो ये तो मैंने सिर्फ इसका किया है, अभी माइनस x का डेरिवेटिव करना है, तो माइनस x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। सो ये लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। चलो न्यूमिनेटर में ब्रैकेट खोल दो, सो 8 cos x प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस ये दोनों का प्रोडक्ट 4 sin स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos एक्स होल स्क्वायर माइनस 1। अभी हम इसका एलसीएम लेंगे एज वेल एज इसका सिंप्लीफाई करेंगे, लाइक 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स, उसमें से अगर मैं 4 कॉमन निकालूंगा, इसमें से अगर मैं 4 कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स रहेगा, जिसकी वैल्यू 1 होती है, यानी 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स का आंसर क्या होता है 4, और उसका मैं एलसीएम ले लूंगा यहां पे, तो हो जाएगा 8 cos x प्लस 4 माइनस ऑफ 2 प्लस cos x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x होल स्क्वायर। चलो न्यूमेरेटर में ये ब्रैकेट खोल दो, दैट मींस 8 cos x प्लस 4 माइनस स्क्वायर 4 मिडिल टर्म प्लस 4 cos x, बाहर माइनस है तो माइनस 4 cos x, और लास्ट टर्म प्लस cos स्क्वायर x, बाहर माइनस है तो माइनस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x होल स्क्वायर। ऑलराइट, चलो ये कैंसिल हो गया। अब इसका सिंप्लीफाई क्या होगा, 8 cos x माइनस 4 cos x, दैट इज 4 cos x माइनस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x होल स्क्वायर। ओके, अगेन इसका सिंप्लीफाई में से न्यूमिनेटर में कॉमन निकलेगा cos x, तो cos x अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो यहां पे होगा 4 माइनस cos x बाय 2 प्लस cos x होल स्क्वायर। ये हो गया f डैश x, एंड उसको मैं नंबर 1 बोलूंगा। ओके, इतना समझ में आ रहा है। मेन चीज यही है कि आप f डैश x जो करते हो, अगर आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे और सिंप्लीफाई करोगे तब भी आंसर आपका यही आने वाला है। ओके, लेकिन डेरिवेटिव कुछ हद तक सिंपल करने के लिए मैंने fx का सिंप्लीफाई किया था। ऑलराइट, सो f डैश x हमारा ये रहा। अभी हमको इसका साइन f डैश x का साइन पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड करना है x की कौन सी वैल्यू के लिए,
x की कौन सी वैल्यू के लिए f डैश x पॉजिटिव आता है तो fx इंक्रीजिंग होता है, और x की कौन सी वैल्यू के लिए f डैश x नेगेटिव होने पर fx डिक्रीज होता है। यानी हमको x की वैल्यू डिसाइड करनी है, तो उसके लिए हमको f डैश x का साइन चेक करना पड़ेगा, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, सो यहां पे आप देख सकते हो कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस cos x इन्वॉल्व है, तो cos x का रेंज हमको पता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट cos x का रेंज ऑलवेज -1 to 1 ही रहता है। ओके, यानी cos x का आंसर -1 या -1 से ज्यादा, 1 या 1 से कम रहता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से 4 माइनस cos x का आंसर, 4 माइनस cos x का आंसर सोचो, cos की वैल्यू -1 एंड 1 के बीच में कोई भी नंबर सोचो, कम से कम -1 सोचो, cos x की वैल्यू मिनिमम वैल्यू -1 रहती है, यहां पे -1 रख के सोचो तो 4 माइनस -1 यानी +5 रहता है। मैक्सिमम वैल्यू +1 लेके सोचो तो 4 माइनस 1 3 रहता है, यानी 4 माइनस cos x का आंसर 3 to 5 के बीच में ही आएगा, क्लोज 3 to क्लोज 5, और दोनों इंटरवल में वो तो पॉजिटिव है, तो 4 माइनस cos x ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। ऑल्सो डिनोमिनेटर 2 प्लस cos x होल स्क्वायर एंड 2 प्लस cos x होल स्क्वायर वो तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा बिकॉज ऑफ होल स्क्वायर होने पर भी, एंड 2 प्लस cos x होने पर भी बिकॉज ऑफ cos x का वैल्यू -1 to 1, उसमें अगर आप 2 ऐड करोगे तो ऑब्वियसली इसका आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है। ओके, सो ये दोनों पॉजिटिव हो गया, तो ये पूरा रेशियो पॉजिटिव हो गया ये। ओके, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, तो f डैश x का साइन किस पे डिपेंड करता है, वैल्यू ऑफ cos x पर, बिकॉज ऑफ ये पॉजिटिव है। Therefore 4 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ओके, सो फ्रॉम 1 and 2 f dash x इज डिपेंडिंग ऑन साइन ऑफ cos x। कंप्लीट। अभी हम यहां से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला केस स्टार्ट करेंगे, तो लेट केस 1, if fx is strictly increasing, fx is strictly increasing implies that f dash x पॉजिटिव होता है। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 we can take cos x पॉजिटिव, सही है, देख सकते हो ये तो पॉजिटिव है, f dash x पॉजिटिव होने पर ऑब्वियसली cos x पॉजिटिव रहता है, तो we can take cos x is greater than 0। अभी cos x greater than 0 that means x lies in यूनिट सर्कल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वार्टर में। cos x पॉजिटिव कौन से क्वार्टर में रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वार्टर, तो x लाइज इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वार्टर। ठीक है, यहां पे मैं कुछ फिगर ड्रॉ कर लेता हूं, ये 0, ये π/2, ये π, 3π/2 एंड 2π। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव रहता है, तो ऑब्वियसली x का इंटरवल क्या रहेगा, therefore x belongs to 0 to π/2, it's the first quadrant, and fourth quadrant 3π/2 to 2π. Okay, so we can say that in interval 0 to π/2 and 3π/2 to 2π, fx is strictly increasing. ओके, ये हमारा फर्स्ट आंसर। भाई फर्स्ट क्वार्टर में फोर्थ क्वार्टर में एफएक्स इंक्रीजिंग होता है। अभी वैसे ही केस 2, इफ एफएक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ओके, तो एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव होगा। सो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 we can say that cos x नेगेटिव। चलो cos x नेगेटिव किसमें रहता है, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में, तो x बिलोंग्स टू थर्ड एंड फोर्थ का कंबाइंड क्वाड्रेंट π/2
से लेकर 3 पाई बाई 2. ओके, सो वी कैन से दैट इन इंटरवल पाई बाई 2 to 3 pi by 2 fx is strictly decreasing. Fx is strictly decreasing in interval pi by 2 to 3 pi by 2. Okay, so first quadrant and fourth quadrant में fx strictly increasing and third and fourth quadrant में fx is strictly decreasing. So is very most important. So we will post करके note down करेंगे. Question number 7. Question number 6 ऐसा ही है. Find the interval in which fx is increasing or decreasing. Okay. तो first of all हम उसका डेरिवेटिव करेंगे fx का. That is here fx is x cube plus 1 by x cube. Therefore f dash x. चलो x cube का डेरिवेटिव होता है 3x square. And 1 by x cube that is x raised to minus 3. उसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस 3 एक्स रेज टू माइनस 4 दैट इज माइनस 3 बाई एक्स रेज टू 4. सो माइनस 3 बाई एक्स रेज टू 4. इसका मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ लाइक टेकिंग एलसीएम. एक्स रेज टू 4 इज एलसीएम, तो यहाँ पे होगा 3 एक्स रेज टू 6 माइनस 3 बाई एक्स रेज टू 4. न्यूमरेटर में से कॉमन निकलेगा 3 इन ब्रैकेट एक्स रेज टू 6 माइनस 1 बाई एक्स रेज टू 4. ओके, अभी एफ डेस एक्स का हम फैक्टर निकाल सकते हैं. x raised to 6 minus 1 that is 3 by x raised to 4. चलो ये x raised to 6 that means x square whole cube minus 1 whole cube. सही है ना, बिकॉज ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब का कंसेप्ट में यूज कर सकता हूं. सो 3 by x raised to 4 x square minus 1 in bracket x raised to 4 plus x square plus 1 because of a क्यूब माइनस b क्यूब की फॉर्मूला रहती है a minus b another bracket a square plus ab plus b square. सही है. ओके, x raised to 4 plus x square plus 1 उसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहती है, यानी इसके फैक्टर नहीं निकलेंगे. x raised to 4 plus x square plus 1 को कोई फैक्टर नहीं निकलता, फैक्टर x square minus 1 का निकलता है. सो 3 x raised to 4 plus x square plus 1 इसके फैक्टर x plus 1 x minus 1 by x raised to 4. Here x is not equal to 0 ऐसा आपको दिया है. x is not equal to 0, तो f dash x के फाइनल फैक्टर हमको ये मिले. ओके, अभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल अगर हमको फाइंड आउट करना हो नॉन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए, नॉन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमारा प्रीवियस सम था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व था अंदर cos x, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व नहीं है. तो इंटरवल हम कैसे डिफाइन करते हैं, हमने 6.2 एक्सरसाइज में डिटेल में स्टडी किया है कि f dash x इक्वल टू 0 लेकर x की वैल्यू हम निकालेंगे और उसको नंबर ऑफ लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, f dash x इक्वल टू 0 लेके हम उसकी x की वैल्यू निकालेंगे. तो यहाँ पे f dash x की मैंने फैक्टर फॉर्म में सिंप्लीफाई कर रखे हैं. तो अभी हम f dash x इक्वल टू 0 रखेंगे. सो ले f dash x इक्वल टू 0. That means, चलो 3x raised to 4, 3 into x raised to 4 plus x square plus 1, x minus 1, x plus 1 divided by x raised to 4 is equal to 0. Alright, complete. ओके, अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. हमको पता है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, नॉट इक्वल टू 0 दिया है. तो इसके हिसाब से सिर्फ x minus 1 x plus 1 0 होगा. सो x minus 1 x plus 1 is equal to 0 because of x 4 plus x square plus 1 always are not equal to 0 and x raised to 4 is not equal to 0 as given that x is not equal to 0. ओके, कंप्लीट. यानी ये टर्म्स पॉजिटिव होती हैं
नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो जीरो सिर्फ ये दो टर्म होगा x माइनस वन एक्स प्लस वन, तो इसके हिसाब से x की पॉसिबल वैल्यूज क्या आएगी, x इक्वल टू वन इसके हिसाब से, और x इक्वल टू यानी एफ डेस एक्स इक्वल टू जीरो होने पर x की वैल्यू हमको वन लेना है माइनस वन लेना है। सो इन शॉर्ट हम जो फाइंड आउट करने वाले हैं इन विच इंटरवल एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, उसमें एफ डेस एक्स इक्वल टू जीरो की वैल्यू हम इग्नोर करते हैं, यानी हमको x इक्वल टू वन नहीं लेना है, x इक्वल टू माइनस वन नहीं लेना है, एज वेल एज x इज नॉट इक्वल टू जीरो भी हमको दिया है, सो x की वैल्यू जीरो भी हमको नहीं लेना है। तो यहां पर मैं लिखूंगा ऑल्सो x इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स माइनस वन, वन एंड जीरो हमको इग्नोर करना है। सो नंबर ऑफ लाइन पे ये तीन नंबर हम इग्नोर करेंगे यानी अवॉइड करेंगे। तो यहां पे होगा माइनस वन, यहां पे होगा जीरो, यहां पे होगा वन, यहां पे होगा इंफिनिटिव। एज पर रूल ऑफ नंबर ऑफ लाइन, पहले स्मॉलर नंबर आएगा उसके बाद बिगर नंबर आएगा, सो कीप इन माइंड। ओके, माइनस वन से बिगर जीरो से बिगर वन, दैट्स इट। तो इसके हिसाब से हमको फोर इंटरवल मिले, फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल एंड फोर्थ इंटरवल। तो नॉन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम इंटरवल का एक टेबल बनाते हैं। ओके, तो यही टेबल, इसका टेबल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो पहले होगा इंटरवल, ऑलराइट, फर्स्ट होगा इंटरवल, उसके बाद हम फैक्टर लिखेंगे। तो यहां पे एफ डेस एक्स के फैक्टर में ये पूरा टर्म्स में एक ही साथ में ले लूंगा, एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू 4, ठीक है, ये पहला फैक्टर। चलो दूसरा एक्स प्लस 1, उसके बाद एक्स माइनस 1, उसके बाद वैल्यू ऑफ एफ डेस एक्स या साइन ऑफ एफ डेस एक्स, and our final nature of fx कि भाई fx इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है, that's it। ओके, सो ये हमारा हो गया मेन टेबल। चलो यहां पे फोर इंटरवल है। फर्स्ट इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन, सेकंड वन माइनस वन टू जीरो, थर्ड वन जीरो टू वन, and last one is 1 to infinity। okay, ऑलराइट स्टूडेंट्स। ओके, अभी हम माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन, इसमें से आप कोई भी एक नंबर एज्यूम कर सकते हो। लाइक इसमें माइनस टू आता है तो माइनस टू हमको ये सभी फैक्टर्स में रखने हैं, ये लाइन में, लेकिन हमको पता है एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स रेज टू 4 ऑलवेज पॉजिटिव रहता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। तो ये तो पहले से ही मैं पॉजिटिव लिख दूंगा, ये पूरा टर्म पॉजिटिव होगा। अभी माइनस टू मुझको इसमें रखना है, माइनस टू प्लस वन, इसमें माइनस टू रखोगे तो उसका साइन नेगेटिव होगा, माइनस टू इसमें रखोगे तो माइनस थ्री होगा नेगेटिव, ठीक है। तो माइनस सिर्फ माइनस वन में ये दोनों नेगेटिव होगा। अब ये एफ डेस एक्स यानी ये पूरा पोर्शन, तो ये तो पॉजिटिव है, x प्लस वन का वैल्यू नेगेटिव हुआ, ये नेगेटिव, तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी एफ डेस एक्स ग्रेटर देन जीरो हो गया। अगर एफ डेस एक्स ग्रेटर देन जीरो हुआ तो वी कैन से दैट नेचर ऑफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये इंटरवल में एफ एक्स इंक्रीजिंग हुआ, ऑलराइट। अभी माइनस वन टू जीरो में सोचेंगे, माइनस वन टू जीरो, ये माइनस वन टू जीरो में आप माइनस 0.5 भी सोच सकते हो, यहां पे माइनस 0.5 आएगा। चलो माइनस 0.5 आप यहां पे रखोगे, माइनस 0.5 प्लस वन यानी वो पॉजिटिव हुआ, माइनस 0.5 माइनस वन नेगेटिव हुआ, एफ डेस एक्स यानी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन जीरो यानी एफ एक्स डिक्रीजिंग। ओके, तो ये इंटरवल में एफ एक्स डिक्रीजिंग हुआ। 0 to 1 के लिए सोचो, 0 to 1 में कौन सा नंबर आएगा, 0.5 प्लस 0.5 आएगा, प्लस 0.5 यहां पे रखोगे तो पॉजिटिव, प्लस 0.5 यहां पे रखोगे तो नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट लेस देन जीरो, एफ एक्स डिक्रीजिंग। एंड 1 to इंफिनिटी में कोई भी एक नंबर सोच सकते हो, लाइक 2, 1 to इंफिनिटी 2 होता है, तो 2 यहां पे रखोगे तो पॉजिटिव, 2 माइनस 1 पॉजिटिव, एफ डेस एक्स प्रोडक्ट पॉजिटिव, एफ एक्स इज increasing। okay, so we can say that fx is increasing in
first interval and last interval. So our final answer, fx is strictly increasing in interval minus infinity to minus 1 union 1 to infinity, and fx is strictly decreasing in interval minus 1 to 0 union 0 to 1. That's it. Okay, so which is our final answer? Fx is strictly increasing in this interval and fx is strictly decreasing in this interval. That's it. समझ में आया बच्चों? ओके, नॉन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम टेबुलर फॉर्म के हिसाब से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिफाइन करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. ऑलराइट.